time to discuss question number 6 and I have taken the B part of. Okay. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है. इस आउटर पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ यहाँ देखिए 1 2 3 4 जिसके 4 साइड्स होते हैं वो क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट द एंगल सम फॉर द क्वाड्रिलेटरल इज 360. हम ये जानते हैं, तो उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे. लेकिन अब बात आती है ये कि हमें तो जाननी एक्स की वैल्यू है ना, और क्वाड्रिलेटरल में होते हैं टोटल 4 एंगल्स. 4 एंगल्स में से एटलीस्ट वी शुड नो 3 एंगल. 3 एंगल्स को हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये तो नोन है, ये तो नोन है, बट व्हाट अबाउट दिस. यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ना, ये क्या साइन दिखा रहा है, दैट दिस इज परपेंडिकुलर. ये जो साइन है ना, सो इट्स अ परपेंडिकुलर. दैट मीन्स वेन एवर परपेंडिकुलर टर्म्स कम्स, इट मीन्स इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो अगर वो 90 डिग्री यहाँ बना रहा है और ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री विल बी ओवर हियर ऑल्सो. तो ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. ओके, सो इट विल बिकम 90. अब देखो, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है. इन तीनों को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. सो द सेम थिंग वी गोना यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द स्टेटमेंट दैट सिंस given polygon is having 4 sides, therefore it is a quadrilateral. अभी क्या बन चुका है, एक quadrilateral. Also one side is perpendicular. और एक चीज और दे रखी है इसमें, क्या है वो, परपेंडिकुलर है. अगर नहीं दी होती, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ए पार्ट में आप देखोगे तो 3 एंगल्स की लिखी जा चुकी है ऑलरेडी. 3 एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो ऑलरेडी दी गई है. आपको एक ही एंगल पता करना है. तो आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो दैट सॉरी इट इज पॉलीगॉन. That given polygon is having 4 sides, therefore it is a quadrilateral. फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं. इसमें परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी है. सो वी विल राइट therefore x plus 70 plus 60 plus 90. ये 90 कहाँ से आया, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इज इक्वल्स टू 360. ये 360 क्या हुआ, बस आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं. देयरफॉर x प्लस 0 0 0 इट विल बिकम 0. 9 plus 6 becomes 15. 15 plus 7 becomes 22 is equals to 360. ये 220 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये हम बहुत अच्छे से भी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि जो जगह चेंज करता है साइन उसी के ही चेंज होते हैं. सो इट विल बिकम माइनस 220. नाउ 0 में से 0 जाएंगे 0, 6 में से 2 जाएंगे बिकम्स 4, 3 में से 2 जाएंगे बिकम्स 1. सो x इज इक्वल्स टू 140. इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास में क्या आ चुकी है, 140. एंड दिस इज योर आंसर. वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. सो देयर इज क्वेश्चन नंबर सी. कुछ चीज़ें मैंने लिख ली है क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें सभी में यूज़ करनी है. देखो, सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि जो दिया हुआ शेप है वो किस तरह का है. इससे पहले जो हमने पढ़ा था ए और बी दोनों ही क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि उनके 4 साइड्स हैं. बट व्हाट अबाउट हियर, लेट्स काउंट द साइड्स. 1 2 3 4 5. देयर आर टोटल 5 साइड्स. लेट मी काउंट वन मोर टाइम. एक ये साइड है, एक ये साइड है, this one and the base, this one. So there are 5 sides. So we will write as the given polygon is having
5 साइड्स, तो अगर ये 5 साइड्स है तो इस शेप का नाम क्या होगा, इस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा? इट इज अ पेंटागॉन। अब हम पता पहले ये करेंगे कि पेंटागॉन में टोटल एंगल सम कितना। क्वाड्रिलेटरल का तो हम जानते हैं 360, इसीलिए हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज वी नो दिस। बट व्हाट अबाउट द पेंटागॉन? तो पेंटागॉन के लिए हम क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में की थी। सो इट विल बी, हाउ वी गोना राइट एज 5 minus 2 into 180. Okay, so it will become 3 into 180 which is equals to 540 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल, सारे एंगल्स को जब आप ऐड करते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, इन सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 540। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी एंगल्स दिए जाएं, अगर 6 एंगल्स हैं, जैसे हेक्सागन है 6 एंगल है, तो एटलीस्ट 5 एंगल्स को तो हमें पता होना चाहिए, 5 एंगल्स वैल्यू शुड बी नोन। ओवर हियर एक इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी और इसकी वैल्यू तो कह रहा है कि ये सेम है, तो चलो कोई बात नहीं। बट व्हाट अबाउट हियर, इस ब्लू वाले एंगल्स की तो वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन हम एक ये भी चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला एंगल है ना वो इस लाइन पे बन रहा है, ठीक उसी तरह से ये जो ब्लू एंगल है वो इस लाइन पे बन रहा है। सो वन लाइन, द एंगल विच आर बीइंग मेड ऑन अ सिंगल लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिकम्स एन स्ट्रेट एंगल, जिसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो यानी कि इस ब्लैक वाला एंगल एंड दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, प्लीज जस्ट मेक इट करेक्ट। ये जो 180 है ना, ये फॉर्मूले के लिए है, नॉट ओवर हियर। दिस 70 इज फॉर द black angle. Okay, so this is 70 degree, and can we make out the angle, this blue one? Why? Because this is a straight angle, or we can say as the linear pair. So we will write also the polygon has two linear pair. आपके कन्वीनियंट के लिए कर देते हैं, इसको हम एंगल 1 कह देते हैं और एंगल ए कह लेते हैं। लेट्स से इसे हम एंगल ए कह लेते हैं, इसे हम एंगल बी कह लेते हैं। सो दैट मीन्स देयरफॉर ए प्लस 70 इट विल बिकम्स 180, एंड इसका प्लस 70 इज इक्वल टू ये वाला लीनियर पेयर हो जाएगा, और एक ये लीनियर पेयर है, दैट इज b प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। ओके, यहाँ पे a लिखेंगे 180 माइनस 70, इट विल बिकम 110। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 110। नाउ फॉर द b, 180 माइनस 60 इट विल बिकम 120। देयरफॉर b की वैल्यू अब आपके पास में क्या आ चुकी है? 120। a की वैल्यू आ गई है 110, b की वैल्यू आ गई है 120। So now sum of angle of pentagon, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है? 540, यानी कि सारे एंगल्स को ऐड कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 30, फिर क्या है? x, फिर क्या है? a, फिर क्या है? b, फिर उसके बाद में अगेन इट इज x। 5 एंगल्स होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 30 एज इट इज लिख देते हैं। x की वैल्यू हमें पता करनी है। a we have just derived, that is 110. b we have just derived, that is 120, plus x is equals to 540. Okay, so x plus x it will become 2x, plus अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। so 120 plus 30 will become 150, 150 plus 110 will become 260. 260 is equals to 540. This will go over there. Therefore 2x is equals to 540 minus 260, which we, so it will be 0 minus 0, it will be 0. ये 14 बन जाएगा, तो 14 minus 6 will becomes 8. यहाँ पे हो जाएगा 4 minus 2 will becomes 2. अब देखो
क्या आया, 2x इज इक्वल्स टू 280. ओके, लेट मी जस्ट राइट इट केयरफुली. 280. यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 2. अब क्या होगा, देखो डिवाइड होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये 0. दैट मीन्स आपका x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल्स टू 140. ये है आपका आंसर. अब यहाँ पे देखो ये x है ना, ये 140, ये भी x है, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 140. आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली अंडरस्टूड. सो x इज इक्वल टू 140 एंड दिस इज योर आंसर.